जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का द लर्नर्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा की पॉलिटिकल साइंस बुक सेकंड, जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। और इस बुक का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसका हम टॉपिक फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये आपकी बुक में टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आज समझते हैं भाई विभाजन। विभाजन विभाजन का जो सिंपल अर्थ होता है, उसका मतलब होता है बंटवारा करना। ठीक है, किसी चीज को कई सारे भागों में बांटना। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा देश था, हमारा देश जब आजाद हुआ 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को हमारा देश आजाद हुआ, इसलिए आप 15 तारीख को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा देश आजाद हुआ था 14-15 अगस्त 1947 को। अब उस समय देश तो आजाद हुआ था, लेकिन उसी समय भारत का बंटवारा भी हुआ था। जो पहले इंडिया था उसको दो भागों में बांटा गया था। एक का नाम भारत रखा गया था, दूसरे का नाम पाकिस्तान। यानी मतलब देखो, ये पहले ये पूरा मैप था जो मैंने रेड कलर से अलग दिखा रखा है। ठीक है दोस्तों, ये पहले ये पूरा भारत एक था। ठीक है, जब 1947 14-15 अगस्त 1947 को क्या किया गया, भारत, ये जो आपको ब्लैक कलर के आउटलाइन से दिख रहा है, ये पूरा भारत अलग हो गया था। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है ये, और ये पाकिस्तान जो है, ठीक है, इन दोनों जो आज के वर्तमान के जो देश है, इन दोनों को एक कर दिया गया था और भारत को अलग कर दिया गया था। ठीक है, इसका और इसका नाम पाकिस्तान रखा गया। ठीक है दोस्तों, उस समय इसका नाम पश्चिमी पाकिस्तान था और बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पाकिस्तान के रूप में जाने गए। अब हम समझते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है दोस्तों, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार भारत एक नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है। ये द्विराष्ट्र सिद्धांत में कहा जाता है। यानी मतलब वो चाहते थे कि भारत में दो कम्युनिटी रहती है, एक हिंदू दूसरी मुसलमान। तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बन जाएगा और ये चाहते थे मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। ठीक है, जिसका उन्होंने पाकिस्तान नाम से कहा था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, समझते हैं कि भाई विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। देखिए दोस्तों, विभाजन की प्रक्रिया का मतलब है किन आधारों पर विभाजन किया गया था। तो चलिए समझते हैं। देखिए, इंडिया जो अंग्रेजों के समय था, और उन्होंने क्या किया, इंडिया से दो देश बनाए, एक का नाम भारत और दूसरे का नाम पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने तय किया कि भाई जो पहले इंडिया था वो भारत ये वाला और ये दोनों को मिलाकर क्या पाकिस्तान नाम के दो देशों में बांट दिया जाएगा इंडिया में। ठीक है, और ये विभाजन दोस्तों किया जाएगा वहां की धार्मिक जनसंख्या के आधार पर। यानी मतलब जहां पर मुसलमान लोग सबसे ज्यादा रहेंगे वहां पर दूसरा देश बनाया जाएगा, यानी मतलब पाकिस्तान बनाया जाएगा। ठीक है, ये विभाजन धार्मिक जनसंख्या। भारत में जो मुसलमानों की आबादी थी वो पूरब और पश्चिम के क्षेत्र में ना सबसे ज्यादा थी। पूरब ये वाला हिस्सा और पश्चिम ये वाला हिस्सा। ठीक है, जहां पर रेड कलर से मैंने आपको लाइन खींच के दिखा रखा है, तो यहाँ पर क्या था, पूरब और पश्चिम में सबसे ज्यादा मुसलमान लोग रहते थे उस समय। लेकिन इन दोनों जगहों को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, ये बहुत दूरी पर है और भारत से होकर के जाना बहुत दूर पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया था, दो पाकिस्तान। ठीक है, यानी मतलब उस समय तय कर दिया गया भाई अब इन दोनों को जोड़ा तो जा नहीं सकता, इसलिए दो पाकिस्तान बनाए जाएंगे। एक का नाम पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरे का नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा गया। जब विभाजन के वक्त सभी लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे, ऐसा भी नहीं था। उस समय एक नेता थे पश्चिम उत्तर प्रांत के, इस वाले प्रांत के नेता थे वो, जिनका नाम था भाई खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, ये जो नेता थे ये गांधीवादी नेता थे। ठीक है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, इसको जोरदार विरोध किया कि नहीं भाई, भारत एक ही रहना चाहिए, इसमें दो देश बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इनकी जो आवाज थी वो वहां की सरकार के द्वारा उस समय दबा दी गई थी। अब क्या हुआ, विभाजन में एक और समस्या उत्पन्न हो गई जो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। देखो, पाकिस्तान में क्या हुआ, जहां पर पाकिस्तान बनाया गया था यहाँ पर हिंदू और सिख अल्पसंख्यक हो गए, और जहां पर भारत था वहां पर मुसलमान अल्पसंख्यक हो गए। तो इसका जो परिणाम निकला वो भाई सांप्रदायिक दंगे होने लगे। क्यों, जहां पर मुसलमान अधिक थे वहां पर हिंदू जो थे अल्पसंख्यक थे, तो मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, और जहां पर हिंदू और सिख अधिक थे वहां पर उन्होंने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये परिणाम के रूप में निकल गया है। तो ये थी हमारी विभाजन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं विभाजन के परिणाम के बारे में। दोस्तों देखिए,
जब विभाजन हुआ तो उस समय बहुत बड़ी जनसंख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा। अपना घर बार जहां पर लोग रहते थे उसे छोड़ करके दूसरी नई जगह बसना था। तो उस समय क्या हुआ, एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा और दंगे शुरू हो गए, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। ये सांप्रदायिक दंगे दोस्तों सबसे ज्यादा लाहौर, अमृतसर और बंगाल में हुए थे, ठीक है। और विस्थापन में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ठीक है। और सीमा पार कर पाए, जो लोग सीमा पार कर पाए उन्हें अपने जहां पर वो लोग रहते थे वहां की संपत्ति गंवानी पड़ी, ठीक है दोस्तों। बड़ी मात्रा में महिलाओं को अगवा किया गया, कब, जब विभाजन हुआ, लोग विस्थापित हो रहे थे, ठीक है। और उन्हें धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया महिलाओं को। कुछ महिलाएं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, कुछ लोगों ने तो क्या किया, अपने ही कुल की बहू बेटियों को, महिलाओं को, ठीक है, अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए मार डाला। क्यों? ताकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, ताकि वो क्या करें, समाज में उनकी इज्जत बनी रहे, इसलिए क्या किया, उन्होंने अपनी ही बहू बेटियों को मार डाला था। आप देखो दोस्तों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता था। शरणार्थी शिविरें वो होती है जहां पर लोग शरण लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। और वहां की पुलिस प्रशासन ने भी वहां के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। इस विभाजन में लगभग 80 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ा और करीब 5 से 10 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी इस विभाजन के समय, ठीक है दोस्तों। ये जो विभाजन हुआ, ये जो बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, इसमें सिर्फ देश का ही बंटवारा नहीं हुआ था, बल्कि देश में जितनी भी परिसंपत्तियां थी उसका बंटवारा किया गया। यहाँ तक कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, ठीक है, पुलिस के जो वाद्य यंत्र होते हैं, मतलब पुलिस के जो हथियार होते हैं, उन सबका भी बंटवारा हुआ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक कि सरकारी जितने कर्मचारी थे, इन लोगों का भी विभाजन के समय बंटवारा किया गया था। ये था दोस्तों विभाजन के परिणाम। अब देख सकते हो आप, जैसे ये विभाजन जैसे हुआ था बंटवारा, ऐसे ही सेम विभाजन जब दो भाई अलग अलग होते हैं तो घर में जितनी भी चीजें होती हैं उनका बंटवारा किया जाता है। सेम इसी प्रकार से विभाजन हुआ था और ये विभाजन में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई थी। ऐसा विभाजन के वक्त कभी नहीं देखा गया जितना लूट मार भारत में विभाजन के वक्त देखी गई। लोगों को बड़ी तादाद में अगवा किया गया, बच्चों को बेरहमी से मारा गया, अगवा किया गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा विभाजन के परिणाम, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास क्या था, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल से हमारे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा।